हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एन स्क्वायर माइनस वन 8 से डिविजिबल है कि नहीं। एन स्क्वायर माइनस वन की डिविजिबिलिटी हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे टेस्ट करनी है। सो एन स्क्वायर माइनस वन का 8 से डिविजिबल होने के लिए या तो एन कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा या तो एन इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा। सो अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा तो एन की वैल्यू जो होगी वो 2k का मल्टीपल होगा, जहाँ पे k क्या होगा, k विल बी पॉजिटिव इंटीजर होगा। वहीं पे अगर हमारा n और पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब n विल बी 2k माइनस वन। 2k हमारा होगा इवन नंबर, और इवन नंबर में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो हमें ऑड नंबर मिल जाएगा, जहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव इंटीजर। So let us see here. Now putting the value of n is equal to 2k in this equation. So we have 2k whole square minus 1. Then we have 4k square minus 1. So at k is equal to 1, we have 4 minus 1 is equal to 3. As we can see that 3 is not the multiple of 8. So when n is an even in positive integer, then it will not going to divide n square minus 1. Now let us see this case. In this case, n is equal to 2k minus 1. Now put this value in this equation, 2k minus 1 whole square minus 1. ठीक, अब देखते हैं एट k is equal to 1. एट k is equal to 1 पे हमें क्या वैल्यू मिलती है, 2 minus 1 whole square minus 1. This means that 1 square minus 1 मीन्स 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। पे हम देख पा रहे हैं कि 0 हमारा 8 का मल्टीपल होता है। अगर 8 से हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब अगर हमारा n और पॉजिटिव इंटीजर होगा तो n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजल हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एट k इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। दिस मीन्स 4 माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। दिस मीन्स 3 square minus 1, this means 9 minus 1, this means 8. So आप देख पा रहे हैं 8 आ गया यहाँ पे, और 8 क्या होता है, 8 का मल्टीपल होता है। सो वी कैन से दैट जब हमारा n और पॉजिटिव इंटीजर होगा तो n स्क्वायर माइनस 1 डिविजन हो जाएगा किससे, 8 से। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज माइनस 1, मीन्स इसका एक जीरो दिया हुआ है यहाँ पे, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोज इज, मीन्स आपको अल्फा दिया हुआ है दैट इज माइनस 1, आपको बीटा डॉट गामा फाइंड आउट करना है क्या होगा। सो लेट अस सी दैट अगर हमारा एक जीरो माइनस 1 है तो ये इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, पी एक्स इक्वल टू 0 होगा। सो 0 इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब प्लस a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b माइनस 1 प्लस सी, दैट 0 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस a माइनस b प्लस सी। देखिए अगर आपका पावर ऑड में है और अंदर नेगेटिव है तो आंसर में नेगेटिव आएगा। अगर पावर आपका इवन में है और अंदर नेगेटिव है तो आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं c इक्वल टू b माइनस ए प्लस 1। हमारा ये पहला इक्वेशन बन गया जिसमें हमने c की वैल्यू निकाल ली है। सो नाउ हमें पता है कि अगर आपका पावर 3 है तो आपके कितने जीरोज बनेंगे, 3 जीरोज बनेंगे, दैट इज अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो एज वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोले तो अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए, जहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस 1 दी हुई है। बीटा डॉट गामा की वैल्यू आपको निकालनी है। इस इक्वेशन में माइनस सी की वैल्यू ये दी हुई हमने निकाली है, तो दैट विल बी व्हाट, माइनस बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन ए। तो दिस माइनस एंड दिस वन इज कैंसिल आउट एंड बीटा गामा इज इक्वल टू बी माइनस ए प्लस 1। ये ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। Now let us see the third question. Here we can see that we have two linear equation in two variable, this one and this one. We have to check इसमें से हमारा कौन सा solutions है।
हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 एंड दूसरे क्वेश्चन होगा a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा उस फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं है, पहले हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 5x minus 15y minus 8 equal to 0 and 3x minus 9y minus 24 by 5 equal to 0. So now let us take the ratio of a1 by a2. a1 by a2 के मिल रहा है 5 by 3. Now take the b1 by b2. We have minus 15 by minus 9. Minus minus cancel out. We have by 5 by 3. We have seen that a1 by a2 is equal to b1 by b2. Now let us check for c1 by c2 is equal to minus 8 upon minus 24 by 5. This can be written as minus minus cancel out, 8 1s are 8, 8 3s are 24, 5 by 3. So as we can see that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. इसका मतलब ये किस टाइप का इक्वेशन है? इसका मतलब इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है तो इसके नो सॉल्यूशंस होंगे। और ये लाइन कैसी होगी? पैरेलल होगी। इसकी एक और कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस केस में इसका ओनली वन सॉल्यूशन होता है और इससे ज़्यादा कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और ये लाइन कैसी लाइन होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में लाइन क्या होती है? एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप करती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच a8 माइनस a14 इज इक्वल टू 38। देखिए जब भी a18 बोला जाए तो इसका मतलब क्या होता है? a प्लस 17d एंड a14 बोले तो a प्लस 13d. So this equation can be written as a plus 17d minus a plus 13d. यहाँ माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट रखा करिए. So it will equal to 32. So when you're going to open the bracket, a plus 17d minus a minus 13d equal to 32. So minus minus cancel out. You will left with 4d is equal to 32. Then d will be 32 by 4 and you have answer 8 and this is your answer and here it is 8. This is your answer. And the next question is the famous mathematicians associated with finding the sum of the first 100 natural number is Gauss. Now see the next question. Sin A is equal to 1 by 2. So इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे. So यहाँ पे हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम रख देते हैं हम लोग A B C. यहाँ पे एंगल A की बात हो रही है, मीन्स ये वाला एंगल. तो यहाँ पे क्या आ रहा है? साइन A इज इक्वल टू 1 बाई 2. हम जानते हैं साइन A क्या होता है? साइन क्या होता है? साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है. इसका मतलब जो आपका 1 बाई 2 है ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है आपका हाइपोटेनस है, मीन्स दिस इज 1 एंड दिस इज 2. अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये साइड आपकी √3 आ जाएगी. आपसे पूछ क्या रहा है? कॉट A की वैल्यू. कॉट के A क्या होता है बच्चों? कॉट A होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस अपॉन परपेंडिकुलर. इसका मतलब जो आपका कॉट A की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी √3 बाय 1. इसका मतलब √3 कहीं दिख रहा है आपको? ये रहा इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज. अगर कोई इवेंट हो ही नहीं सकता या नहीं हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 0 होगी. नाउ नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. हमें जैसे कि पता है कोई भी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच ही होती है. अगर कोई नंबर 0 से कम आता है या 0 से ज़्यादा आता है इसका मतलब क्या हो? दैट प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी हैपन. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से. इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन 1 आएगी. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसके हमें रूट्स के बारे में डिस्कस करना है. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानना है, किसके बारे में? तो हमें उसकी d की वैल्यू पता होनी चाहिए. तो d इज इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac.
अगर डी हमारा ग्रेटर देन 0 है तो उसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। अगर डी हमारा इक्वल टू 0 है तो उसके 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। और डी हमारा अगर लेस देन 0 है तो उसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे 10 तक के लेवल पे, बट इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, इसके बारे में हम क्लास 11 में पढ़ेंगे। सो आइए देखते हैं। यहाँ पे आपकी जो बी की वैल्यू है, बी इज गिवन दैट रूट 5 माइनस में, यहाँ पे आपका ए गिवन दैट 2 एंड सी इज व्हाट 1। सो वैल्यू पुट करिए, बी इज इक्वल टू माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1। वी हैव रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और माइनस 4 टू ज़ा 8 इंटू 1 दैट इज 8। सो योर आंसर इज -3। सो आपका ये ऑप्शन आया, इसका मतलब इसका रूट्स नहीं है, इट हैव नो रियल रूट्स। अगले क्वेश्चन में पूछा गया इसमें से कौन सा इक्वेशन जिसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। इनडायरेक्टली इसमें डी की वैल्यू पूछ ली है। सो आइए सबसे पहले इस इक्वेशन को चेक करते हैं। इसका डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स -3 रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वट इज द वैल्यू ऑफ ए 2 एंड वट इज द वैल्यू ऑफ सी दैट इज -9/4। 4 कैंसिल आउट, 9 टू ज़ा -18 एंड इट विल बी वॉट 3 का स्क्वायर 9, 9 टू ज़ा 18। तो ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स नहीं हैं। नाउ नेक्स्ट हम बी वाले को देखते हैं। बी वाले का डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे बी क्या है आपका 1 और माइनस 4a की वैल्यू क्या है 1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी दैट इज -5। सो यू विल हैव 1 माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20 दैट इज 21। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। इसकी जो डी की वैल्यू है, हम जानते हैं जब वैल्यू डी की ग्रेटर देन 0 होती है तो उसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इसमें x का कोफिशिएंट बताना होगा। तो आइए देखते हैं। x प्लस 3 का होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 3 और हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 3। सो हमें x का कोफिशिएंट पूछा है इसमें, तो हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 27 माइनस 9x plus 9x x plus 3. So we have x cube plus 27 plus 9x square plus 9 is 27x. So यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो x का कोफिशिएंट यहाँ पर है that is 27. So आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 27। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें हमें इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट बताना है। सो मिड पॉइंट थ्योरम होता है एक्स वाई इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2/2। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे जो x1 है -2 है एंड x2 क्या है -6/2 एंड y1 आपका है 8 -4/2। So we will have -8/2 comma 4/2. After cancelling we have -4 comma 2. So your correct answer is C. Now move to the next question. In a right circular cone, the cross section made by a plane parallel to the base is a। सबसे पहले हम एक राइट सर्कुलर कोन बना लेते हैं। सो दिस इज और राइट सर्कुलर कोन। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि अगर हमने इसमें से एक प्लेन से ऐसे यहाँ पे काट दिया, सो व्हाट विल यू हैव, यहाँ पे ये कट जाएगा ऐसे। सो दिस इज अ फिगर ऑफ व्हाट, फ्रस्टम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 सेज दैट if two solid hemisphere of the same base radius are joined together along their bases, then curved surface area of this new solid is, see here, let us draw a hemisphere this and let us draw one another hemisphere like this। अगर इन दोनों हेमिस्फीयर को हम ऐसे ज्वाइन कर दें, सी हियर, अगर हम दोनों हेमिस्फीयर को ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये एक स्फीयर बन जाएंगे और इस एक स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है दैट इज 4πr²। सो हमारा आंसर हो जाएगा ये।
सो बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विद अ नॉन जीरो नंबर देन द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सो इस केस में आपका आंसर होगा रिमेन्स द सेम। बच्चों आपने इक्वल ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, अगर हम इक्वल ऐड करते हैं इक्वल में तो वो इक्वल ही रहते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर रिमेन्स द सेम आएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ थीटा इज द एंगल डिग्री में है ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर देन द एरिया ऑफ द सेक्टर इज, उस सेक्टर का एरिया क्या होगा। लेट अस ड्रॉ अ सर्कल। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, अब इसका हमने इस सेंटर से इसको सेक्टर में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है। सो पूछ रहा है कि इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, मीन्स ये पूरा एरिया क्या होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 180, 180 नहीं गलत है, थीटा अपॉन 360 पाई आर। ये सारे आंसर्स गलत हैं, आपका सही आंसर क्या है, ए वाला। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, अरुणा के पास 1 रुपए के कॉइन्स हैं और 2 रुपए के कॉइन्स हैं। दोनों कॉइन्स के नंबर्स का सम 50 है और दोनों कॉइन्स की वैल्यू का सम 75 है। तो हमें बताना है 1 रुपए के कॉइन कितने होंगे और 2 रुपए के कॉइन कितने होते हैं। चलिए मान लेते हैं 1 रुपए के कॉइन्स हमारे पास x नंबर्स में है और 2 रुपए के कॉइन्स हमारे पास y नंबर्स में है। तो दोनों का जो सम होगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 50 रुपीज़, और दोनों की वैल्यू का जो सम होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 75। ये हमारे पास दो इक्वेशन मिले, इनको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो हम इनको माइनस कर देंगे, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसका वैल्यू आया आपका -y एंड हियर यू गेट व्हाट -25। माइनस माइनस कैंसिल आउट, विल गेट व्हाट y इज इक्वल टू 25। सो आपके पास 2 रुपए के कॉइन्स कितने हुए 25। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, वी विल हैव x प्लस 25 इक्वल टू 50। सो x इज इक्वल टू 50 माइनस 25। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। सो आपके पास 1 और 2 रुपए के कॉइन्स के 25-25 सिक्के हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द एंगल बिटवीन टू रेडिया ऑफ अ सर्कल इज 130 डिग्री एंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द रेडिया इज। इस क्वेश्चन के लिए हमें फिगर ड्रॉ करना होगा। लेट अस ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। आपके इस क्वेश्चन का फिगर ऐसा बनेगा। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो दो रेडियस है सर्कल के ये 130 डिग्री बना रहे हैं, तो इसका एंगल क्या होगा। जब आप सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि ये दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 50 डिग्री। सो आपका सही आंसर है 50 डिग्री। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। सो हम इसको लिख सकते हैं साइन 45 प्लस थीटा को लिख सकते हैं इक्वल टू कॉस 90 माइनस 45 प्लस थीटा लिख सकते हैं। हमारे थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे थीटा की वैल्यू क्या है 45 प्लस थीटा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। आगे सॉल्व करने पे कॉस 90 माइनस 45 माइनस थीटा, हमने ब्रैकेट यहाँ पे खोला, माइनस प्लस माइनस हो गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉस 45 माइनस थीटा। सो हमारा साइन 45 प्लस थीटा कॉस 45 माइनस थीटा के बराबर हो गया। तो हम क्वेश्चन से देख पा रहे हैं साइन 45 माइनस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा है। सो हम साइन 45 प्लस थीटा की जगह पे कॉस 45 माइनस थीटा रख सकते हैं। जब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। अब सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0। तो आपका सही ऑप्शन ये होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है टू ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। हमने यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा कि हमने यहाँ पे दो टेंजेंट बनाने हैं जो एक दूसरे पे इंक्लाइन करे कितने पे 60 डिग्री पे। सो आपको बताना है इट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ टेंजेंट्स एट एंड पॉइंट ऑफ दोज टू रेडियाई ऑफ द सर्कल द एंगल बिटवीन देम शुड बी। मीन्स पूछा कि दोनों रेडियाई के बीच का एंगल कितना होगा। अगर ये 60 है तो ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री।
सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ अ लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट इज। एक सेमी सर्कल में हमने एक ट्राइंगल बना दिया है और इसका जो लार्जेस्ट एरिया जो पॉसिबल हो सकता है वो क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो ये क्या होता है, रेडियस होता है, ये रेडियस होता है, सेंटर है यहाँ पे, सेंटर सी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी, रेडियस ही कहलाएगी। सो एज वी नो दैट एरिया ऑफ triangle is equal to 1 by half base into height. So here you can see that base is what, 2r, and height is what, r. So we will have r square square unit. Our answer r square square unit, ये first answer, first option is our answer. So हमारा अगला क्वेश्चन है someone is asked to take a number from 1 to 100. The probability that it is a prime. So हम प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं सबसे पहले। हमारे कौन कौन से प्राइम नंबर्स होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 71, 73, 79, 83, 89, 97. सो अगर हम इनको काउंट करने जाएंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स आएंगे 25. सो एज वी नो दैट टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे यहाँ पे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 100, क्योंकि हम वो एक से लेकर के 100 के बीच में चीज़ों को ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो सैम्पल स्पेस बनेगा दैट विल बी व्हाट 100 एंड हमारा पॉसिबल आउटकम्स 25 होगा। So probability of any event equal to number of favorable outcomes upon total number of possible outcomes. So it will be what, 25 by 100 and cancel out 1 by 4. So answer is what, 1:2. हमारा अगला सवाल है if S is a point on the side PQ of a triangle PQR such that PS is equal to QS is equal to RS. So इसमें से क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, सो इसमें से केवल यही चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, बाकी सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल फर्स्ट। हमने यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है ए बी सी नाम का। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या है, 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। हमने यहाँ पे पॉइंट सी से ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और हम जानते हैं इक्वल ट्राइंगल पे अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वो ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मींस दिस इक्वल टू दिस। जैसा कि हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं सब क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। हमें फाइंड एच करना है और हमारे पास ये है, तो मीन्स हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में आता है, साइन 60 पे। साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज h बाय 8। और हमें पता है साइन 60 वैल्यू क्या होती है, √3 बाय 2 इक्वल टू h बाय 8। आफ्टर कैंसलिंग वी हैव व्हाट, h इज इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर। सो आवर करेक्ट आंसर इज C1। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई दिस एंड दिस। इसमें क्या कह रहा है कि जो एरिया ऑफ बिगर सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ दिस सर्कल प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कल, इफ दिस इज ऑफ 24 रेडियस एंड दिस इज ऑफ 7 रेडियस। तो इसका रेडियस निकालेंगे हम और उसके बाद इसका डायमीटर निकालना है हमें, इसका डी क्या है ये पूछा है। सो आप देख पा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ट्रिक होती है। आप क्या करिए, छोटे वाले दोनों के रेडियस को स्क्वायर कर दीजिए। दोनों को स्क्वायर करने के बाद आपको 576 मिलेगा 24 का स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर आपको 49 मिलेगा जो कि 625 के बराबर होगा। 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का। सो इस बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस होगा 25 होगा और डायमीटर क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। सो आवर करेक्ट आंसर इज D1। सो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन गिवन फिगर PA एंड PB आर द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। PA एंड PB, ठीक है, ये क्या है, टेंजेंट है सर्कल के, विथ सेंटर O।
सेंटर क्या है इसका, ओ है, सच दैट ए पी बी, ए पी बी कहाँ है आपका, ए पी बी मीन्स ये 50 डिग्री है, एंड देन ओ ए बी इज इक्वल टू ओ ए बी क्या होगा। सो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सो हम जानते हैं एंगल पी और एंगल ओ का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। सो ये 50 है तो ये एंगल कितना होगा, 130 डिग्री। आपको पता है ये दोनों क्या है, रेडियस हैं। जब रेडियस है दोनों तो आपस में इक्वल होंगे, इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, ये x और ये x दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। सो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। So 2x is equal to 50 डिग्री, so x is equal to what, 25 डिग्री। so आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। so आपका एंगल ओ ए बी होगा कितना, 25 डिग्री। so बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ सन व्हेन द शेडो ऑफ अ पोल ऑफ h मीटर हाई इज √3। so let us draw a right angle triangle like this। so क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा सन है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड आउट करना, मीन्स आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। इस पोल की हाइट h है, इसकी शेडो √3 h पे बन रही है। सो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है और क्या है, बेस है। सो परपेंडिकुलर और बेस के लिए आप क्या ले सकते हैं, tan ना। सो tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन √3h। आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√3। 1/√3 कब होता है, जब थीटा आपका 30 डिग्री हो। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री बाय कंपेयरिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी व्हाट, 30 डिग्री। दिस इज अ करेक्ट आंसर। It is proposed to build a single circular park equal in area to the sum of the area of the two circular park of diameter 16 and 12 meter in a locality. The radius of the new park would be, देखिए कह क्या रहा है कि एक बड़ा पार्क बन रहा है जो कि दो छोटे छोटे पार्क के रेडियस के सम के बराबर है। तो हमारा जो नया पार्क होगा उसका रेडियस कितना होगा, इसकी ट्रिक ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आप 16 के स्क्वायर को प्लस करिए 12 के स्क्वायर के, जो भी वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट ले लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप खुद से करिए और आंसर को कमेंट में लिखिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। एट 3 मिनट पास्ट 2 PM मीन्स 2 बज के 3 मिनट हो रहे हैं, मीन्स 2 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं और 3 बजने में द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो PM। अब 3 बजने में जितना समय चाहिए वो 3 मिनट लेस देन है टी स्क्वायर बाय 4 से। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बज के टी मिनट हो रहे हैं जो कि कुछ मिनट बचे हुए हैं 3 बजने में। सो क्वेश्चन कह रहा है कि जो जितना टाइम बचा है हमारा 3 बजने में वो किसके बराबर है, टी स्क्वायर बाय 4 से 3 कम, 3 मिनट कम। जैसा कि हम जानते हैं 2 से 3 बजने में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। 2 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं तो 60 मिनट में से टी मिनट कम हो गए होंगे 3 बजने में, तो हम लिख सकते हैं 60 माइनस टी, है ना। इतना समय लगेगा 3 बजने को, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इतना भी समय बचा हुआ है 3 बजने को, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 60 माइनस टी विल इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3। सो ऑन फर्दर सॉल्विंग वी हैव 60 माइनस टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 12 बाय 4। 6 4 ज़ा 24 minus 4t is equal to t square minus 12. So on shifting these all to that side we have t square minus 12 minus 240 plus 4t. Now again move for the t square plus 4t minus 252 equal to 0. Now apply the Sridharacharya formula, that is t is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. So t is equal to what, माइनस b यहाँ पे वैल्यू क्या है 4, तो माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या आपका 16 हो गया, माइनस 4 इंटू 2, वट इज़ ए दैट इज़ 1, वट इज़ सी माइनस 252, इसको बढ़ा दो, यू विल हैव 2a that is 2,
So on further solving we get -4 plus minus अंडर रूट 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यू विल हैव 1008 बाय 2. सो t इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 1024. 1024 किसका स्क्वायर रूट होता है? दैट इज -4 प्लस माइनस 32 बाय 2. सो एक बार t की वैल्यू प्लस के साथ लीजिए, एक बार t की वैल्यू माइनस के साथ लीजिए. सो t is equal to -4 plus 32 by 2, you will have 28 by 2 and the answer will be 14. And t is equal to -4 minus 32 by 2, you will have -4 minus 36 by 2 डिवाइड किया हमने -18 आएगा आंसर. तो टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो आपका आंसर क्या होगा? 14. तो आंसर विल बी 14 मिनट. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. Our next question is that a two-digit number is obtained by either multiplying the sum of the digits by 8 and then subtracting 5, or by multiplying the difference of the digit by 16 and then adding 3. Find the number. So let us suppose that our two-digit number is x, y. ये आपका tens place है, ये आपका ones place है. Means 10 into x plus y. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जो आपका टेंस प्लेस होगा दैट इज द मल्टीपल ऑफ 10. सो क्या रहा है कि ये जो दो डिजिट का नंबर है हमारा, ठीक, वो हमें अगर चाहिए तो हमें उनके दोनों डिजिट को सम करना है और उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है एंड उसके बाद उसमें से 5 को माइनस करना है. सो लेट अस सी दैट x प्लस वाई नंबर के दैट इज 10x प्लस वाई के बराबर. सो इसको हम और ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं. पहले 8x प्लस 8y माइनस 5 इक्वल टू 10x प्लस y. 8x माइनस 10x माइनस प्लस 8y माइनस y इक्वल टू 5. सो इसको और सॉल्व करेंगे. -2x प्लस 7y इक्वल टू 5. 2x माइनस 7y इज इक्वल टू -5. ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया. नाउ सेकेंड लाइन सेज दैट मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 16 एंड देन एडिंग 3 मीन्स दोनों के डिफरेंस को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 3 ऐड कर देंगे तो हमें फिर से वही नंबर मिल जाएगा 10x प्लस y. सो इट विल व्हाट 16x माइनस 16y plus 3 is equal to 10x plus y. So it will be what 16x minus 10x minus 16y minus y is equal to -3. On further solving we have 6x minus 17y equal to -3. So now we will use the elimination method. तो इसको करने के लिए हमें इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा 6x माइनस 21y इज इक्वल टू -15 and this equation will be 6x minus 17y equal to -3. So on solving, on subtracting these two numbers, we will have -4y is equal to 12 minus में minus minus cancel out 4y is equal to 12 then y is equal to 3. और इस y की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें मिलेगा 2x minus 21 equal to -5 then 2x is equal to -5 plus 21 then 2x is equal to plus 16 then x is equal to what 8. सो हमने हमारा जो x आया दैट इज 8 एंड y क्या है 3. सो हमारा आंसर क्या होगा 83. सो इन दिस इक्वेशन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d. सो d का फॉर्मूला कहता है d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b इज हियर इन दिस इक्वेशन दैट इज 10. दैट इज 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू
What is the value of a? A value is 3 root 3. What is the value of c? That is root 3. Put here root 3. Now we will have 100 minus 4 into root 3 into root 3 आपका 3 हो जाएगा, 3 3 9. So 100 minus 36 you will have what? 64. So आपका आंसर क्या होगा? B. Now let's see the next question. 6 by 5 A and 4 are in AP. Then you have to find out the value of A. So देखिए, अगर कोई भी नंबर AP में है तो उनका जो D होता है वो सबका क्या होता है? सेम होता है. और D क्या होता है? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दो तो आपको D की वैल्यू आ जाएगी. सो हमारे पास जो टर्म्स है 6 by 5 A and 4. अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? D. और 4 में से A को माइनस करेंगे वो भी मिलेगा क्या? D. और D आपस में बराबर होते हैं, इसका मतलब इन दोनों के इक्वेशंस भी बराबर होंगे आपस में. A minus 6 by 5 equal to 4 minus A. So this will equal to 2A is equal to 4 plus 6 by 5. On further solving, 2A is equal to 26 by 5. So A is equal to 13 by 5. And this is your answer. C1. Now next question is, a cone is cut through a plane parallel to its base, and then the cone that is formed on one side of that plane is removed. The new part that is left over on the other side of the plane is called a frustum of a cone. क्या क्या रहा है कि हमारे पास कोई कोन है, हमने इस कोन को ऊपर से कट कर दिया और जो ये वाला पार्ट है इसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया. तो हमारे पास ये केवल फिगर बचा. इसको क्या बोलते हैं? फ्रस्टम ऑफ अ कोन. So next question is, while computing mean of a group data, we assume that the frequencies are centered at the lower limits of the classes. इसका correct answer होगा ये वाला. Now see the next question. A letter of English alphabets is chosen at random. The probability that it is a letter of the word mathematics. So आप देख पा रहे मैथमेटिक्स में क्या होता है? M A T H E M A T I C S. क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमने अल्फ़ाबेट से कोई भी रैंडम वर्ड्स को सेलेक्ट किया तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो लेटर मैथमेटिक्स से लिया गया, मतलब इस वर्ड से हमने उस लेटर को सेलेक्ट किया है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. सो पहले सबसे पहले हमें पता करना होगा इसमें कितने लेटर्स हैं. सो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 2 M हैं तो हम इसको एक M मानेंगे. 2 A हैं तो एक A हो जाएगा. रिपीटिशंस नहीं अलाउ करना है इसमें. 2 T हैं तो एक T हो गया. H हो गया, E हो गया, I C S. मीन्स आपके पास हुए 1 2 3 4 5 6 7 8. सो यहाँ पे टोटल 8 वर्ड्स हो गए. सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. तो number of words that is taken from the alphabet mathematics is 8 and total number of the alphabets are 26. So divide it, you will have what? 4 by 13, and this is your answer. 4 by 13, this D1. So next question is, the radii of the top and the bottom of the bucket and the slant height 45 centimeter and 28 centimeter and 7 centimeter respectively. कह रहा है कि जो एक फ्रस्टम है, इस टाइप का फ्रस्टम होता है. इसमें कह रहा है जो आपका बकेट है इसका स्लैंट हाइट आपका 45 सेंटीमीटर है एंड जो बड़ा वाला रेडियस है दैट इज़ 28 सेंटीमीटर एंड जो छोटा वाला रेडियस है दैट इज़ व्हाट? 7 सेंटीमीटर. सो आपको फाइंड आउट क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बकेट. तो मीन्स आपको फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम equal to pi r1 plus r2 l. So as pi की वैल्यू क्या होती है? 22 by 7. r1 की वैल्यू है 28 एंड r2 की वैल्यू है 7 और आपका जो लेंथ दिया हुआ है दैट इज़ द स्लैंथ हाइट इज़ 45 सेंटीमीटर. So answer will be what? 22. So on further solving, 22 by 7
इंटू 35 इंटू 45. सो सॉल्व किया, 5 टाइम्स में गया, वी हैव वॉट 110 इंटू 45. इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमें 4950 मिलेगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा. सो आवर करेक्ट आंसर इज दिस A1. सो लेट अस सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है और आपको सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है. सो फर्स्ट टर्म इज व्हाट फॉर A1, फर्स्ट टर्म इज 1, last term is 20 and sum of n term is 399. So you have to find 399 and you have to find out the value of n. See here, sum का formula क्या होता है, Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 d. यही फॉर्मूला होता है ना सम का. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n by 2 a plus a लिख सकते हैं ना, और 2a को a plus a लिख सकते हैं, प्लस n minus 1 d ना. हम जानते हैं एनर टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी होता है. हम देख पा रहे हैं a प्लस एन माइनस वन डी है ये, तो हम इसको a n लिख सकते हैं. सो n बाई टू a प्लस ए एन हो जाएगा. ये n आपका नहीं पता है लेकिन सम आपको पता हुआ है. एस एन कितना दिया है 399, तो आप उसको 399 399 399 लिख सकते हैं. सो ऑन फर्दर मूव वी हैव n by 2. What is the first term? That is 1. What is the last term? That is 20. And on solving it further, we have 399 into 2 equal to n 21. So we will have 399 into 2 upon 21 is equal to n. And now इसको हम कट करेंगे, 7 3 ज़ा और 7 5 ज़ा 35, 49 that is, and it will be what 57. Now cut it again and 9 so 19 2 are 38, 38 is equal to n. So the value of n is what 38 and this is our answer. So बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है. तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हमें ये स्क्वायर में से ये जो चार क्वाड्रेंट आप देख पा रहे हो इसका एरिया क्या करना, माइनस करना है और इस बड़े सर्कल का एरिया माइनस करना है. ये जो क्वाड्रेंट है और ये जो सर्कल है इन सबका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और जो साइड है इस स्क्वायर की दैट इज 4 सेंटीमीटर. सो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे. 4 का स्क्वायर करेंगे, हम एरिया निकाल रहे हैं स्क्वायर का, इसमें से माइनस करेंगे इन चारों क्वाड्रेंट के एरिया को. क्वाड्रेंट में बोले तो 1/4 होता है एक सर्कल का, तो 1/4 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर किसका हो गया, इस बड़े वाले का हो गया. So we will have 16 minus 4 cancel out pi r square minus pi r square. So we will have 16 minus 2 pi r square. r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 2 पाई हमारा क्या हो जाएगा आंसर. और इसकी यूनिट क्या होगी, किस में है क्वेश्चन में, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर. इसमें दिया हुआ है कि cot 2 थीटा की वैल्यू 1/√3 है, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू 3 थीटा की, जहाँ पे हमारा जो 2 थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है. मीन्स जो इस 2 थीटा की वैल्यू है ये 90 डिग्री से कम होगी. आइए देखते हैं, cot 2 थीटा इज इक्वल टू कितना है 1/√3. अगर 1/√3 देखा जाए cot के टर्म में तो वो वैल्यू होगी cot 2 थीटा इज इक्वल टू cot 60 डिग्री के बराबर. तो कंपेयर करेंगे तो हमारा 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया और थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 60/2 दैट इज 30 डिग्री. तो हमें फाइंड आउट करने की इसकी वैल्यू साइन थीटा की, दैट इज व्हाट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री. और हम सभी को पता है साइन 90 डिग्री जो वैल्यू होती है दैट इज 1. सो आपका करेक्ट ऑप्शन इज B1. सो अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा की वैल्यू दी है 1/3. तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आइए देखते हैं कैसे उसको सॉल्व करेंगे. सो आप देख पा रहे हैं ये हमारा ट्राइंगल है ABC. यहाँ पे हमारा थीटा है और साइन थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 1/3. तो मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/3. सो हमें फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू 9 cot स्क्वायर थीटा प्लस 9. सो हम देख पा ए बी की जो वैल्यू होगी दैट विल वी विल गोइंग टू फाइंड आउट बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. सो ए बी की वैल्यू जाएगी 9 minus 1 दैट इज 8 एंड सो हमारा ए बी होगा ए बी इज इक्वल टू 2√2. 9 cot स्क्वायर थीटा प्लस 9 विल इक्वल टू 9 इंटू
cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 2√2/1 का होल स्क्वायर प्लस 9. So we'll have 9 into 2 to the 4 and 4 to the 8. 8 plus 9. That is 9 8 the 72 plus 9. That is equal to 81. So our correct option is B1. The radii of the end of a frustum of a cone 40 सेंटीमीटर हाई. यहाँ पे क्या दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है, हाइट, एंड यहाँ पे आपके दोनों रेडियस दिए हुए हैं. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस दोनों रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर. सो वी विल हैव व्हाट, 40 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 11 दैट इज 9 का होल स्क्वायर. सो वी विल हैव व्हाट 4 1600 प्लस 81. So it will be what, under root 1681, and this is the under root of 41 centimeter. So our correct answer is what, A1, that is 41 centimeter. Now see the next question. It is saying that two numbers are in the ratio 5 to 6. If 8 is subtracted from each number from each of the number, then the ratio becomes 4:5. Find the number. सबसे पहले आप मान लीजिए लेट द नंबर भी x बाय y. तो इनका रेशियो क्या है, 5/6. अगर दोनों में से हम x माइनस 8 मतलब 8 को माइनस करें, y में से भी 8 माइनस कर दें, सो जो रेशियो है हमारा दैट विल बी व्हाट, 4:5 आ जाएगा. सो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5/6y. सो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट आ गया, ये क्वेश्चन हमारा सेकेंड आ गया. अब हम इसको और आगे जब सॉल्व करेंगे सेकेंड वाली क्वेश्चन को, वी विल हैव व्हाट 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 4y माइनस 32. हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है. सो 5x माइनस 4y इक्वल टू 8. ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया. ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया. Now putting the value of x here, which we got from equation first, is 5 into 5/6y minus 4y is equal to 8. This is it. For the solving, we have what 25/6y minus 4y equal to 8. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लाइक टर्म्स है, तो इनको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. एलसीएम हमने 6 लिया तो ये 25 आ गया. 25y माइनस 24y इक्वल टू 8. सो ऑन फर्दर सॉल्विंग वी हैव y/6 इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 48. एक नंबर हमारा क्या हो गया 48. दूसरा नंबर क्या होगा, x इज इक्वल टू 5/6 इंटू 48. सो दिस विल हैव व्हाट 8 then x is equal to what 40. so x वैल्यू क्या आ गई 40, एंड सो आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा. दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ x plus 1 is a factor of 2x cube plus x square plus 2bx plus 1, then find the value of a and b given that 2a minus 3b is equal to 4. देखिए करना, इस क्वेश्चन करना क्या रहेगा कि ये जो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो इसकी जो x की वैल्यू होगी इसको सेटिस्फाई करेगी. सेटिस्फाई करने का सेंस ये होता है कि इसकी वैल्यू पुट करने पे हमें 0 मिलेगा. और हमारे पास एक ही सेकेंड इक्वेशन है, दोनों से दो इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे दो वेरिएबल के लिए, तो हमें आंसर मिल जाएगा. तो लेट अस सी दैट हमारे पास एक दूसरा पॉलिनोमियल है gx जो कि दिया हुआ है x plus 1. तो एट gx इक्वल टू 0 x plus 1 देन x इक्वल टू व्हाट -1. तो जो पॉलिनोमियल पे हम वैल्यू पुट करेंगे -1. तो p x आपका क्या दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1. नाउ पुट p -1. यू विल हैव 2 -1 का क्यूब प्लस a -1 का स्क्वायर प्लस 2b -1 प्लस 1. जैसे कि ये वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करें तो आपकी जो p-1 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2. एंड यहाँ पे जो पावर है वो क्या है, ऑड है.
यहाँ पे जो पावर ऑड है तो ये आपका -2 हो जाएगा, प्लस a माइनस 2b प्लस 1। आगे सॉल्व करने पे 0 इक्वल टू a माइनस 2b माइनस 1, सो a माइनस 2b इक्वल टू 1। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2a माइनस 3b इक्वल टू 4। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब देखिए आपके पास दो इक्वेशन आ गए हैं। किसी हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए हम किसी एक नंबर को बराबर करेंगे। सो लेट अस मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3 एंड दिस इक्वेशन बाय 2। सो वी विल गेट व्हाट, 3a माइनस 6b इक्वल टू 3, 4a माइनस 6b इक्वल टू 8। नाउ माइनस 8, minus plus minus, so we will get here from this will cancel out and you will get -5 here। तो a can minus cancel out, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, a की वैल्यू आपकी आ गई 5 और इसकी वैल्यू इस इक्वेशन पुट कर दीजिए तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। सो 5 माइनस 2b इक्वल टू 1, माइनस 2b इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4/2। सो आंसर आपका आ जाएगा 2। सो आपका जो सही आंसर होगा a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 2। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट 300 किलोमीटर पर आवर। At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due to west at 400 km per hour. How far apart of the two airplanes would be after 1.5 hour? देखिए इसमें डिस्टेंस टाइम वाला फॉर्मूला लगाना है। ये दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सबसे पहले प्लेन नॉर्थ जा रहा है 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने घंटे उसने ट्रेवल किए, हाफ एन आवर, वन हाफ एन आवर। सो इसका मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस विल बी व्हाट, 300 इनटू 1.5, दिस विल बी इक्वल टू 450 किलोमीटर। सो ये जो डिस्टेंस हो गई आपकी नॉर्थ में, ये 450 किलोमीटर हो गई। ओके नाउ सी, अब ये नाउ वेस्ट के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस गया, ये 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 400 इंटू 1.5, दैट इज 600 किलोमीटर। सो इधर डायरेक्शन में हो गया 600 किलोमीटर। सो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस। सपोज दैट दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू planes. So apply the Pythagoras theorem, we will get what? So we will have Wn square equal to Wo square plus On square. This is the Pythagoras theorem. So हमें Wn square ही find out करना है। So 450 का square plus 600 square. So we will have 202500 प्लस 360000। दोनों को ऐड करने पे हमें मिलेगा 562500 और इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे Wn का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Wn। सो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी व्हाट, 750 किलोमीटर। सो जो डिस्टेंस होगा दोनों प्लेन के बीच का दैट विल बी 750 किलोमीटर। सो आपका सही आंसर होगा द C1। Now see the next question. A hollow cube of internal edge 22 cm is filled with spherical marbles of diameter 0.5 cm and it is assumed that 1/8 space of the cube remains unfilled. Then the number of the marbles that the cube can accommodate is. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक क्यूब है जिसका एज है 22 सेंटीमीटर, इसको मार्बल से भरा गया जिसका डायमीटर है 0.5 सेंटीमीटर। उसको भरने के बावजूद ये देखा गया कि उस क्यूब में 1/8 जो स्पेस है उसका खाली है, वो भरा नहीं है। मतलब मार्बल से जो भी स्पेस भरा होगा दैट विल बी 1 - 1/8 स्पेस के बराबर उसने भरा होगा। सो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ मार्बल्स हैं
जिनका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि बचा होगा रिमेनिंग स्पेस, जो रिमेनिंग स्पेस था उसको माइनस करने पे मीन जो भी फील्ड स्पेस होगा, देखिए आपके पास जो रिमेनिंग स्पेस था दैट इज 1/8 था, जो ऑक्यूपाइड स्पेस होगा दैट विल 1 - 1/8 होगा, दैट विल व्हाट 7/8 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है टोटल स्पेस हमेशा 1 के बराबर ही होता है। सो ये आपका फील्ड स्पेस है, तो ये फील्ड स्पेस है किसका, क्यूब का। तो इतना स्पेस जो है फील्ड है क्यूब का, और जो वॉल्यूम होगा क्यूब के बराबर ही होगा। सो हम कह सकते हैं जो n नंबर ऑफ मार्बल्स हैं उनका जो वॉल्यूम होगा वो 7/8 क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। सो वी कैन राइट ऑल्सो लाइक दिस, n इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, आर क्यूब हम सकते हैं 0.5 अपॉन 2 इंटू 0.5 अपॉन 2 इंटू 0.5 अपॉन 2, जो कि 7/8 into what is the size of what is a, what is the value of a, that is 22 into 22 into 22। इसको और सॉल्व करने पे हम इसको लिख सकते हैं n into 4/3 into 22/7 into 5/20 into 5/20 into 5/20। हमने इस डेसिमल को हटाया, which is equal to 7/8 into 22 into 22 into 22। एक 22 से 22 कट गया, 5 1 5, 5 4 20, 5 1 5, 5 4 20, 5 1 5, 5 4 20, एक 4 से एक 4 गया, और कुछ काटा जा सकता है, एक 4 से एक 8 गया, एक 2 से एक 22 गया, इसके सारे ऊपर के नंबर कट चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सी n विल बी इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर जो आपकी n की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 142,296, 142,296। यहाँ पे ये आंसर इसका ये होगा, यहाँ पे 96 होगा, ये ऑप्शन इसके सारे गलत हैं, सही ऑप्शन आपका ये होगा अगर यहाँ पे 96 होगा। सो लेट अस सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन दिस। सो हमें इन टर्म्स के सम को फाइंड आउट करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसकी जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे। 4 प्लस 4 प्लस 4 अप टू n टर्म्स, माइनस करेगा 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n डॉट अप टू n टर्म्स। सो अगर हम 4 को n बट ऐड करेंगे दैट मीन्स हम 4 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 4n, माइनस इसमें से 1/n को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n टर्म्स। सो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म्स का एक फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2। ये फॉर्मूला होता है n टर्म्स का, आया कैसे ये, आइए देखते कैसे आया ये। सी सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d। n/2 हमारा जो टर्म्स है वो n ही है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा यहाँ पे 1 है, प्लस हमारा n-1 डिफरेंस कितना है 1 का ही है, इसको और सोल्व करेंगे तो n/2, 2 में से 1 गया तो डेट विल बी व्हाट n+1 आ गया, तो यही n/2 n+1, n/2 n+1 ये आपका आ गया, यहाँ से आया। नो आगे सॉल्व करने पे माइनस n आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका n+1/2, एलसीएम लेने पे हो जाएगा आपका 8n माइनस n+1/2, दिस विल इक्वल टू 8n माइनस n-1/2, जिसका आंसर होगा 7n - 1/2। सो आपका सही ऑप्शन होगा B1। Now let us solve the next question. The father's age is 6 times his son's, means जो father का age है that is 6 times of his son's age. 4 years hence the age of the father will be 4 times of his son's age. 4 साल बाद f+4 जो father का age होगा that will be the 4 times of son's age, means 4 times of son's age. So this will be your equation. So on solving this equation f+4 is equal to 4s plus 16. हम father की जगह पे 6s लिख सकते हैं, तो 6x plus 4 is equal to 4s plus 16।
इसको इधर शिफ्ट करेंगे, आपको मिल जाएगा 2s इज इक्वल टू 12, s इज इक्वल टू 6. सो सन की एज क्या हो गई? 6 years. नाउ फादर्स एज विल बी व्हाट? फादर इज इक्वल टू 6 into 6, that is 36 years. So सही ऑप्शन होगा इसका 636, C1. So our next question is, the rainwater from a roof of dimension 22 into 20 meter drains into a cylindrical vessels having diameter of base 2 meter and height 3.5 meter. If the rainwater collected from the roof just fill the cylindrical vessel, then find the rainfall in centimeter. तो बच्चों यहाँ पे आपको एक छत का डायमेंशन दिया हुआ है जिसमें जिसमें से जो पानी कलेक्ट होकर के एक सिलेंड्रिकल वेसल में जाके कलेक्ट होता है. सो जो भी वॉल्यूम होगा यहाँ इसका, जो भी वॉल्यूम होगा आपके छत का, दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल. सो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रूफ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो वॉल्यूम ऑफ रूफ क्या हो जाता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. सो हमें रूफ की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो आपको लेंथ दिया हुआ है 22 इंटू 20 इंटू एच. पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस कितना दिया हुआ है इसका? डायमीटर 2 है, देन रेडियस विल बी व्हाट 1 एंड हाइट इज व्हाट 3.5. 7 से 3.5 को काटा 0.5 एंड दिस विल इक्वल टू 11. 11/22 इंटू 20, दिस विल इक्वल टू एच. सो 11 1 11, 11 2 जा. हाइट इज इक्वल टू 1/40. सो हाइट आपकी 1/40 मीटर आ गई, लेकिन आंसर हमारा सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे. तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अपॉन 40 कर दिया, इसको डिवाइड किया, हमारा आ गया 2.5 सेंटीमीटर. सो दिस इज आवर आंसर, आंसर बी. Thank you for joining me today in our learning journey. Remember, education is the key to unlocking your full potential. Keep exploring, keep questioning, and never stop learning. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more insightful content. See you in the next lesson, and until then, keep striving for excellence. Goodbye and happy learning.